नीलम जैसी ही एक और रहस्यमयी जगह थी सुनहरी सरोवर घाटी। यह घाटी चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पेड़ों और चमकते झरनों से घिरी हुई थी। यहाँ के पक्षी सिर्फ उड़ते ही नहीं थे, बल्कि प्रकृति की रक्षा भी करते थे। हर सुबह सूरज की पहली किरण जब सरोवर के पानी पर पड़ती तो पूरा इलाका सोने जैसा चमक उठता। घाटी का सबसे चहल पहल वाला हिस्सा था उसका छोटा सा बाजार। यहाँ रंग बिरंगे पंखों वाले पक्षी तरह तरह की चीजें बेचते थे। चिंकी चिड़िया के पास चमचमाते बीज मिलते थे जो खाने से ताकत दोगुनी हो जाती थी। मोनू मैना मीठे फलों का रस बेचती थी जिसकी खुशबू दूर तक फैल जाती थी। और टिंकू कबूतर के पास ऐसे जादुई दाने थे जिन्हें खाने से थकान पल भर में गायब हो जाती थी। इसी घाटी के एक शांत कोने में रहता था रवि तोता और उसकी तोता पत्नी तारा। उनका छोटा सा घोंसला पेड़ की सबसे सुरक्षित शाखा पर बना था। दोनों बहुत मेहनती और सादगी से जीने वाले थे। एक दिन तोता तारा ने खुशी खुशी कहा, रवि, अब हमारा परिवार बढ़ने वाला है। मैंने 3 सुंदर अंडे दिए हैं। तोता रवि की आंखों में चमक आ गई। यह तो बहुत खुशी की बात है तारा, मैं इनकी रक्षा के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। अगली सुबह घाटी में हड़कंप मच गया। मेरे अंडे गायब हो गए। चिंकी चिड़िया जोर जोर से रो रही थी। मेरे भी, मोनू मैना ने घबराते हुए कहा। अजीब बात यह थी कि किसी भी घोंसले में कोई टूट फूट या निशान नहीं था, जैसे कोई अदृश्य चोर आया हो और चुपचाप अंडे लेकर चला गया हो। कुछ ही दिनों में यह चोरी पूरे घाटी में फैल गई। हर कोई डर के साए में जीने लगा। तभी एक दिन घाटी में एक नया पक्षी आया। उसका नाम था पक्षी डॉ फाल्को। वह खुद को अंडों का विशेषज्ञ बताता था। उसने सबको इकट्ठा करके कहा, डरिए मत, मेरे पास एक जादुई तरल है। इसे अंडों पर लगाने से वे पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे। कोई चोर उन्हें देख भी नहीं पाएगा। सभी पक्षी उम्मीद से भर गए। एक एक करके सबने अपने अंडों पर वह तरल लगवाया। लेकिन तोता तारा को कुछ अजीब लगा। उसने तोता रवि से धीरे से कहा, क्या तुमने देखा? वह हर घोंसले पर एक छोटा सा नीला निशान भी बना रहा है। तोता रवि ने कहा, शायद पहचान के लिए कर रहा होगा। पर तोता तारा का मन नहीं माना। उस रात तोता तारा ने सोने का नाटक किया और चुपचाप निगरानी करने लगी। आधी रात को जब पूरा जंगल सो रहा था, एक साया धीरे धीरे घोंसलों के पास आने लगा। वह सीधा उन्हीं घोंसलों की ओर जा रहा था जिन पर नीला निशान था। तोता तारा की आंखें चौड़ी हो गईं। यह तो वही पक्षी डॉ फाल्को है। वह तुरंत तोता रवि को जगाने लगी। उठो, मेरा शक सही था। तोता रवि ने बिना समय गंवाए घाटी के राजा गरुड़ देव को खबर दी। राजा गरुड़ देव ने तुरंत योजना बनाई। अगली रात सभी पक्षी छिपकर बैठ गए। जैसे ही पक्षी फाल्को फिर से चोरी करने आया, सबने उसे चारों ओर से घेर लिया। पक्षी फाल्को घबरा गया। ना, नहीं, मैं तो आपकी मदद कर रहा था। तोता तारा ने गुस्से में कहा, मदद नहीं, धोखा। तुम्हारे बनाए निशान ही तुम्हारी चालाकी का सबूत है। राजा गरुड़ देव ने कठोर आवाज में कहा, तुमने इस घाटी का भरोसा तोड़ा है। यहाँ ऐसे धोखेबाजों के लिए कोई जगह नहीं। पक्षी फाल्को को हमेशा के लिए घाटी से निकाल दिया गया। घाटी में फिर से शांति लौट आई। राजा गरुड़ देव ने तोता तारा और तोता रवि को बुलाकर कहा, तोता तारा, तुम्हारी सतर्कता ने हम सबको बचा लिया। आज से तुम घाटी की सुरक्षा प्रमुख हो। सभी पक्षियों ने खुशी से चहचहाना शुरू कर दिया। तोता तारा मुस्कुराई और बोली, सच्ची सुरक्षा किसी जादू में नहीं, बल्कि समझदारी और एकता में होती है। उस दिन के बाद सुनहरी सरोवर घाटी पहले से भी ज्यादा सुरक्षित और खुशहाल बन गई। सीख, सिर्फ बाहरी दिखावे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। समझदारी और सतर्कता ही असली ताकत होती है।